प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विद्वान, शांत स्वभाव और सदाचारी थे तथा उनकी पत्नी पतिव्रता, सेवा भाव से युक्त और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाली थी। दोनों नित्य पूजा पाठ करते, अतिथि सेवा करते और सदा सत्य मार्ग पर चलते थे। किंतु इतना सब करने पर भी उनके जीवन में घोर अभाव था। घर में धन धान्य की कमी रहती, कई बार भोजन की भी कठिनाई हो जाती। फिर भी वे कभी ईश्वर पर दोष नहीं लगाते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने दुखी मन से अपने पति से कहा, स्वामी, हम दोनों सदा धर्म का पालन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? ब्राह्मण बोले, यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। बिना ईश्वर और पितरों की कृपा के यह दुख दूर नहीं होता। उसी रात ब्राह्मणी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक अमावस्या व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पितर प्रसन्न होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः ब्राह्मणी ने यह स्वप्न अपने पति को बताया। ब्राह्मण समझ गए कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि देवी शक्ति और पितरों का संकेत है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अमावस्या व्रत अवश्य करेंगे। अगली अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मन ही मन व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा, मन को शांत रखा, किसी से कटु वचन नहीं बोले और किसी का अपमान नहीं किया। संध्या समय उन्होंने दीपक जलाया और ईश्वर तथा पितरों का स्मरण किया। घर में अन्न बहुत कम था, फिर भी उन्होंने जो थोड़ा सा भोजन था पहले एक भूखे साधु को दान कर दिया। उस रात दोनों पति पत्नी ने भक्ति भाव से ईश्वर का ध्यान किया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। ब्राह्मण को दूर नगर से यज्ञ पाठ का निमंत्रण मिला। उन्हें अच्छी दक्षिणा प्राप्त हुई। इससे घर की स्थिति कुछ सुधरी। ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह हर अमावस्या को यह व्रत करेगी। वे दोनों नियमित रूप से अमावस्या व्रत करने लगे। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से पीड़ित हो गए, परंतु ब्राह्मण दंपति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। जो भी उनके द्वार आता, वे उसे अन्न दान करते। एक दिन एक अत्यंत वृद्ध स्त्री उनके घर आए। वह बहुत कमजोर और थकी हुई थी। ब्राह्मणी ने उसे माता के समान सम्मान दिया, भोजन कराया और विश्राम कराया। भोजन के बाद वृद्धा बोली, बेटी, तुमने आज मुझे अपने माता पिता के समान सम्मान दिया है। तुम्हारा अमावस्या व्रत तुम्हारे कुल को सदा सुखी रखेगा। इतना कहकर वह वृद्धा अदृश्य हो गई। ब्राह्मणी समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि पितृदेव या अमावस्या की देवी शक्ति का स्वरूप थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक गुणवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण निकला। माता पिता ने उसे अमावस्या व्रत और पितृभक्ति का महत्व सिखाया। बड़े होकर उस पुत्र ने पूछा, पिताजी, इस व्रत का सबसे बड़ा फल क्या है? ब्राह्मण बोले, पुत्र, इस व्रत का सबसे बड़ा फल है मन की शांति, पितरों की तृप्ति और ईश्वर की कृपा। धन और सुख तो इसके पीछे स्वयं चले आते हैं। समय बीतता गया। ब्राह्मण दंपति वृद्ध हो गए, किंतु उनके चेहरे पर संतोष और आनंद सदा बना रहा। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में भी अमावस्या व्रत रखा और ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि उन्हें परम गति प्राप्त हुई और वे पितृलोक में सम्मानित स्थान को प्राप्त हुए। तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से अमावस्या व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। पुष्पन काल। इसी के साथ अमावस्या व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। पुष्पन काल।